मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 1 की उर्दू की रीडिंग करेंगे। सबक नंबर 2 नात। क्लास 1 सब्जेक्ट उर्दू, सबक नंबर 2 नात। नात की रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको नात का मतलब बताना चाहती हूँ। नात का मतलब है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की गई हो, जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के औसाफ बयान किए गए हों। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। हर एक मकाम से है ऊंचा मकाम उनका, सादिक हैं वो अमीन हैं, अहमद है नाम उनका। इसमें हमें क्या बताया जा रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक हैं, अमीन हैं और उनका नाम है अहमद। इस्लाम बन के पहुँचा घर घर पैगाम उनका। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर घर जाकर इस्लाम का पैगाम पहुँचाया। कलमा पढ़े मुसलमान हर सुबह शाम उनका, कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और जिस तरह से उन्होंने हमें दीन सिखाया है हमें उस पर अमल करना चाहिए। सब मुश्किलों का हल है दीनी निज़ाम उनका, कि जितनी भी मुश्किलें हैं, जितनी भी मुश्किलात हैं, उन सब का हल किस में है? हमारे दीन में है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सब मुश्किलों का हल बता दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी नबी हैं, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कुरान पाक पर अमल करके हमें दिखा दिया है, हमें बता दिया है कि अगर हमारी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी आती है तो हमें किस तरह से उस पर सब्र करना चाहिए, अल्लाह ताला से किस तरह से मदद मांगनी चाहिए, नमाज़ पढ़ के किस तरह से दुआ करनी चाहिए। कुरान में, अहदीस में, हर चीज़ में ये चीज़ लिखी गई है, हमें बता दिया गया है। और ये सब जो कुरान है, अल्लाह ताला का जो दीन है, ये हम तक कैसे पहुंचा? ये हम तक हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हम तक, अपनी उम्मत तक हम तक ये पैगाम पहुंचा दिया कि किस तरह से हम कुरान पर अमल करके हम एक अच्छे मुसलमान बन सकते हैं, अपनी मुश्किलात का हल ढूंढ सकते हैं। जल्दी से अब हम इसकी मश्क कर लेते हैं। यहाँ पे जो सवालात दिए गए हैं, नात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी खूबियों का ज़िक्र आया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर घर क्या पैगाम पहुँचाया, सब मुश्किलों का हल क्या है, ये आप सब बच्चों ने वर्कबुक के ऊपर कंप्लीट करना है। यहाँ पे टेक्स्ट बुक के ऊपर जो है वो हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। सवाल नंबर 2, नात के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम ऊंचा है सब नबियों से, सब इंसानों से, फ़रिश्तों से, हर एक से उसके ऊपर आपने टिक करना है। इस्लाम का पैगाम पहुंचाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम कहाँ कहाँ पहुंचाया? घर घर, डगर डगर, नगर नगर, शहर शहर, घर घर। मुश्किलों का हल क्या है? पैसे में, दीनी निज़ाम में, ताकत में, तरक्की में। दीनी निज़ाम में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तमाम तर मुश्किलात जो हम पर आती हैं, आजमाइशें आती हैं, उन सब का हल हमारे दीन में है, जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुंतखब कर दिया है, जो हमारे प्यारे नबी, हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचा दिया है। तमाम मुश्किलों का हल उसी निज़ाम में है। सवाल नंबर 3, मुनासिब लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पुर करें। ऊंचा डैश उनका, ऊंचा मकाम उनका। सेकंड, ब्लैंक हैं वो अमीन हैं, सादिक हैं वो अमीन हैं, सब मुश्किलों का हल है। इसी तरह से आप सब बच्चों ने अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, नात को बार बार पढ़ना है, इसके जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं उनको आपने याद करना है, उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है और अपनी मामा के साथ बैठ के अपनी रीडिंग को बार बार दोहराना है। और यही आज आपकी डायरी है। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।